अगर आपको सीखना है व्हाट इज डेटा पाइपलाइन एंड हाउ डज इट वर्क, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सपोज आपको शूज खरीदने हैं, यू वेंट टू द नाइकी शॉप, आपने शूज पसंद कर लिए, देन यू वेंट फॉर अ पेमेंट। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया पेमेंट का, द पेमेंट गॉट फेल्ड। सेकेंड टाइम भी आपको टाइम आउट का एरर आ गया। तीसरे टाइम आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपने ये छोटा सा ट्रांजैक्शन किया, वो डेटा पाइपलाइन के थ्रू होते हुए किस तरीके से डेटा एनालिस्ट के डैशबोर्ड तक पहुंचता है, वो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो जो ये आपने छोटा सा ट्रांजैक्शन किया, दैट विल जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा क्या होता है? कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, डेट टाइम स्टैम्प, उसके बाद पेमेंट अमाउंट। ये सारा जो डेटा है वो किसी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, मान लो ओरेकल है। और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होता है, सो वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। बट मान लो कि जब आपको पेमेंट करते टाइम पे एरर आया था, उस एरर के कहीं ना कहीं लॉग्स क्रिएट हुए रहेंगे। अब कहीं ना कहीं पे तो वो लॉग्स भी तो स्टोर करने पड़ेंगे। उसके लिए मान लीजिए देयर इज अ टूल विच इज कॉल्ड एज ELK, विच इज अ लॉग कलेक्टर टूल, तो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा रहेगा, वो अलग अलग टूल्स में जमा हो जाएगा। अब ये जो सारा डेटा है, उस डेटा को कहीं ना कहीं एक जगह पे डंप करना पड़ेगा। वो एक जगह होती है डेटा लेक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ऑल दीज टूल्स या फिर डेटाबेसेस वी विल पुश द डेटा इनटू द डेटा लेक, एंड दिस इज अ रॉ डेटा। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डेटा पाइपलाइन का, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। हो सकता है काफी सारी कंपनीज डेटा लेक यूज ना करो क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। ये कंपनीज की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको कौन से टूल्स चाहिए और उन्हें किस तरीके से यूज करना है। मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिस वीडियो। तो लेट अस अज्यूम दैट ये सारा का सारा डेटा हम लोगों ने पुश कर दिया इनटू द डेटा लेक। अब ये डेटा लेक क्या होता है? कंसीडर दिस डेटा लेक लाइक अ जाइंट कंटेनर, जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा डेटा जमा कर रहे हैं। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एज इंजेक्शन लेयर। इस इंजेक्शन लेयर में आपको रॉ डेटा दिखेगा। तो आप 2 मिनट के लिए सोचो कि कोई भी डेटा एनालिस्ट डायरेक्टली इस डेटा लेक को कनेक्ट करके डेटा वहां से पुल करके डैशबोर्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। इट विल बी नाइटमेयर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस डेटा लेक में सारा रॉ डेटा है, और रॉ डेटा से आप डैशबोर्ड नहीं बना सकते। तो ऐसे एग्जैक्टली क्या इश्यूज है इस रॉ डेटा में? फॉर एग्जांपल जो डेट टाइम स्टैम्प है, वो हर एक टेबल से आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है। हर एक सोर्स का डेट टाइम स्टैम्प अलग है। कहीं पे MMDDY है, कहीं पे DDMMY है, कहीं पे डेट टाइम स्टैम्प है वो UTC है, कहीं पे IST है। अब ये सारी चीजें आप लोग डेटा एनालिटिक्स टूल में नहीं हैंडल कर पाओगे। इसके लिए आपको नेक्स्ट लेयर रिक्वायर्ड है, विच इज कॉल्ड एज कन्फर्म लेयर। तो यहाँ पे काम आता है डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर क्या करेगा? ये जो रॉ डेटा है इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, क्लीन करेगा। उस डेटा को क्लीन कैसे करेगा वो? देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। मान लेते हैं पाइस्पार्क करके एक टूल है, वो उसने यूज कर लिया, एंड पाइस्पार्क के थ्रू इसने इस डेटा को क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद कहीं ना कहीं पे उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। अब मान लो उसी डेटा लेक के अंदर एक जोन है जहां पे उन्होंने कंफर्म लेयर क्रिएट किया है, तो वहां पे जाके ये सारा क्लीन डेटा हम लोग स्टोर कर पाएंगे। तो वो जब हम लोग क्लीन डेटा, जब डेटा इंजीनियर जब ये प्रोसेसिंग करेगा, दैट पर्सन विल टेक केयर ऑफ द डेटा क्लीनिंग, सो दैट डेटा एनालिस्ट को तकलीफ ना हो उस डेटा क्लीनिंग की। तो ये जो नेक्स्ट लेयर है कंफर्म लेयर, यहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर हो जाता है जो कि क्लीन डेटा है, जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं है। अब अगर देखा जाए तो दिस कंफर्म लेयर हैज गॉट अ बिजनेस रेडी डेटा। तो क्या डेटा एनालिस्ट को डायरेक्टली इस कंफर्म लेयर से डेटा उठाना चाहिए क्या? आइडियली नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज दिस कंफर्म लेयर विल हैव लेट्स से 10 मिलियन रोज। तो क्या 10 मिलियन रोज को फेच करके डैशबोर्ड बनाया जा सकता है क्या? दैट विल बी अनदर चैलेंज। सो इसीलिए देयर इज वन मोर लेयर रिक्वायर्ड विच इज कॉल्ड एज कंज्यूम लेयर। अब इस कंज्यूम लेयर में क्या होगा? अगेन यहाँ पे रोल आएगा डेटा इंजीनियर का। तो डेटा इंजीनियर क्या करेगा? इस कंफर्म लेयर को, डेटा को क्लीनिंग करते वक्त उसके एग्रीगेशंस करेगा। एग्रीगेशन करेगा मतलब क्या करेगा? तो एक तरीके से आपको समरी टेबल बना के दे। वो जो डेटा मॉडल बनाएगा फॉर दिस कंज्यूम लेयर, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड डिम टेबल। मतलब एक फैक्ट टेबल रहेगा, डिम टेबल रहेगा, सो दैट डेटा एनालिस्ट विल फाइंड इट इजी टू कनेक्ट टू दिस कंज्यूम लेयर एंड मेक द डैशबोर्ड्स आउट ऑफ इट। तो अगेन यहाँ पे डेटा इंजीनियर विल यूज पाइस्पार्क एंड प्रोसेस दिस डेटा फर्दर इनटू द एग्रीगेशन। इसको अगेन समराइज करेगा एंड ये एग्रीगेटेड डेटा को लेके आएगा कंज्यूम लेयर में। लेट अस से फॉर दिस कंज्यूम लेयर वी आर यूजिंग अ टूल विच इज कॉल्ड एज स्नोफ्लेक। इस स्नोफ्लेक टूल या फिर कंज्यूम लेयर, डेटा एनालिस्ट कैन कनेक्ट एंड फेच द डेटा। अब ये फेच करने के बाद
ये जो डेटा उसको मिला है जो कि फैक्ट्स एंड डीम के फॉर्म में है और जो समराइज्ड भी है, जो एग्रीगेटेड डेटा है, इस डेटा के थ्रू डेटा एनालिस्ट विल मेक द रिपोर्ट्स आउट ऑफ इट। वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने ट्रांजैक्शन सक्सेस हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कौन से ब्रांच का सेल ज़्यादा हुआ है। जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट रहेगा दैट विल बी टेकन केयर फ्रॉम दिस कंज्यूम लेयर। तो ये जो आपने इनिशियली ट्रांजैक्शन किया था सक्सेस वाला, वो उस डेटा एनालिस्ट के रिपोर्ट में दिख जाएगा। सो दिस इज द हाई लेवल प्रोसेस एज टू हाउ डेटा एनालिस्ट जनरेट्स अ रिपोर्ट। दिस इज अ वेरी हाई लेवल आइडिया आई एम ट्राइंग टू गिव यू। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो में आपको खाली बेसिक लेवल पे आइडिया दूं कि इंडस्ट्री लेवल पे एग्जैक्टली हाउ डज दिस डेटा पाइपलाइन वर्क। ओके, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा पाइपलाइन एंड हाउ डज इट वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। And if you want more such videos, let me know in the comment section.